तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसी तुलसीदास हो गए। तुलसीदास जी बैठे थे, कोई नहीं पूछता था। गांव में तुलसीदास थोड़ी कहते थे, तुलसिया आओ, तुलसिया आओ तुलसी। तुलसीदास जी ने खुद अपने मुंह से कहा है, जन्म भूमि ना जाइए। बोले सुनो, अपने गांव नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले सब लोग तो कोई तुलसिया कहता गांव में, कोई तुलसी, अरे तुलसी। लेकिन राम जी की कृपा जिन पर हो जाती वो तुलसीदास हो जाते। मेरे पागलों, रामचरितमानस के कुछ प्रसंग इतने सीखने योग्य हैं, जिंदगी को बदल देंगे, जिंदगी के आईने को बदल देंगे। शिक्षा लेनी भर चाहो तुम, रामचरितमानस एक ग्रंथ है, सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिससे पूरी जिंदगी को की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। आहा, धन्य है रामायण। रामायण में हनुमान जी बंदर फिर भी सुंदर। रामायण में एक है कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी कौन है? कौवा। कौवा बोलता कैसा है? कर्कश, लेकिन राम कथा गा करके वो भी मीठी बाणी बोल लेना। ये अद्भुत है राम कथा है। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी से सीखो। पढ़ने वाले बच्चों, राम काज कीन है बिनु, राम काज कीन है बिनु। अब हनुमान जी आगे बढ़े सुंदर कांड के पहले नंबर दोहा की पहली चौपाई पढ़िए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बर बुद्धि विषया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बर बुद्धि विषया। लेकिन देवताओं को भ्रम हुआ। क्या? हनुमान जी को भेजा तो है, ये राम काज करके आएंगे या नहीं? मेरे पागलों, तुम कॉन्फिडेंस में चलोगे तो तुम्हारे आसपास के मित्रों को भ्रम होगा, ये कर पाएगा या नहीं। हनुमान जी पर भ्रम हुआ देवताओं को, ये कर पाएगा राम काज या नहीं। जरा चेक करो। किससे चेक करें? मीटर उठाओ। कौन सा मीटर? सुरसा नाम की माता को बुलाया, इधर आओ, जाओ हनुमान जी को जरा चेक करो कि राम काज करेंगे या नहीं। इनमें बल भी है और बुद्धि भी है, पर क्या ये उपयोग करके जानते हैं? सुरेशा नाम अहिन के माता, सुरेशा भेजा अहिन के माता, पटेल आए कहीं तेरी बात। पटेल सुरसा नाम की माता को भेजा। सुरसा कौन? सांपों की माता। सांपों की मां विविध रूप धारण करके, नागिन का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। ठहर जाओ, तुम हमारा भोजन हो। हनुमान जी बोले, क्या हम समोसा हैं जो तुम हमें खाओगी? क्या हम तुम्हारा ब्रेकफास्ट हैं जो हमें खाओगी? सुरसा नाम की माता जी बोली, चुप, हमें किसी ने भेजा है। किसने? सुनो, हनुमान जी कह रहे, सुंदरकांड में हनुमान जी से सुरसा कह रहे, आजो सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। आइए सुनत वचन
की माता, सांपों की माता हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हमें देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले किस लिए? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले क्या हम चाउमीन है जो तुम हमें खाओगी, या हम समोसा है जो खाओगी? अरे बोले चुप रहो, देवताओं ने भेजा है मतलब खाएंगे सो खाएंगे। हनुमान जी बोले माता बुरा ना मानो तो एक काम करो। क्या? हमें एक काम भर कर लेने दो, वैसे भी हमें मरना तो है ही, हमें जीना है नहीं। क्यों माँ? भगवान के बिना और भक्ति के बिना कौन जी सकता है? और ये तन वैसे ही भारी है। एक काम करो, हमें बानर तन मिला है, हम माता जानकी का पता लगाकर राम जी को सुना दे, इतना काम कर लें, पर तुम हमें खा लेना, हमारा काम हो जाएगा, प्रभु का भी काम हो जाएगा और मनुष्य तन लेने का सौभाग्य पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य तन किस लिए मिला? भक्ति का पता लगाकर भगवान को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य तन का स्वभाव है। जानकी माता कौन है? माता जानकी है भक्ति, राम जी हैं भगवान। और कितना अद्भुत संकेत सुंदरकांड की इस चौपाई पर हनुमान जी ने कहा, माँ हम भक्ति का पता लगाकर भगवान को पालें, भगवान को बता दें, बस इतना काम करना है। तो राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। इतना करने के बाद में तुम एक काम करना। बोले क्या? तब हमको खा लेना। सुरसा नाम की माता जी बोली नहीं, इतनी देर हम भूखे थोड़ी रहेंगे। हनुमान जी बोले वाह, बड़ी गजब की बात है। आदमी भी बड़ा गजब का होता है, 20 साल शादी को मान जाता है पर 6 महीना चलाए को नहीं मानता। 20 साल शादी को मान जाएगा, लेकिन जैसे ही शादी होगी तो तुरंत कहेगा अब घर नहीं जाना है, ना अब मायके नहीं जाना है, अब यहीं रहो। और चली जाए तो 10 दिन में ही आ जा, नहीं तो तलाक दे देंगे। बताओ, 20 साल माने रहे, 1 महीना मानते नहीं है, बड़े विचित्र। यही हनुमान जी ने कहा माता इतने दिन भूखी रही, कुछ दिन और रह लो, क्या बिगड़ जाएगा? ना हम तो अभी भोजन करेंगे। हनुमान जी बोले माता कैसे खाओगी? बोले हम पूरा खा जाएंगे, तुम्हें सटक जाएंगे। हनुमान जी बोले जय हो माता। अब क्या बोले? सुरसा नाम की माता ने सुना नहीं, सीधा अपना मुंह बढ़ाया। कैसे? जोजन भरते ही बदनु पसारा तो कपितन कीन दुगन विस्तारा। जैसे ही उसने अपना मुख 1 योजन का किया, हनुमान जी ने शरीर डबल कर लिया। ले अब विचार करो, समोसा इतना बड़ा हो, मुंह छोटा हो, क्या उपाय है? 2 ही उपाय है, या तो समोसा छोटा हो जाए या फोड़ के खाया जाए। अब हनुमान जी समोसा तो है नहीं कि फोड़ के खा लो, अब कैसे खाएं? तो सुरसा नाम की माता जी ने सोचा कोई बात नहीं, तुम डबल हो गए, तो उन्होंने मुंह और बड़ा किया। बोले कितना? बोले 16 योजन मुख तेहि भयऊ। 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 के हो गए। बोले लो, और जैसे ही मुंह बाया तो फिर डबल। अरे यार ये तो बहुत फिर बड़े हो गए हैं, फिर डबल हो गए हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब भी नहीं हम मानेंगे। तो सुरसा नाम की माता जी ने फिर उपाय किया। क्या? 7 योजन तिहि आनन कीना। 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने 200 योजन का मुख बनाया तो नाक राम जी के पास पहुंचेगी, कान जानकी माता के पास, और ऐसा ना हो कि दाढ़ी रावण के पास पहुंच जाओ, आफत हो जाएगी। इसलिए डबल योजना की डबल शरीर की आवश्यकता नहीं है। 7 योजन तिहि आनन कीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए। और कितनी अद्भुत बात है, चौपाई भी इतनी गजब की है। बोले 100 योजन का मुख, और हनुमान जी बने कितने? बोले अति लघु। लघु माने छोटा और अति माने बिल्कुल ही छोटा। अब विचार करो, कभी विचार करना, हाथी का मुंह इतना बड़ा होता है और तुम एक अंगूर फेंको, अंगूर, हाथी ऐसे मुंह खोल के बैठ जाए, और तुम एक अंगूर लो, तो हाथी क्या कहेगा? यमी, पता ही नहीं लगेगा। ये थोड़ी बोलेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि कुछ आया भी है कि नहीं आया, वो तो जो है पता भी नहीं लगेगा, हाँ जी या ना जी। वही हुआ, सुरसा नाम की माता जी ने 100 योजन का मुख बनाया, 7 योजन तिहि आनन कीना। तो हनुमान जी अति लघु रूप, एकदम
एकदम छोटे से बन गए। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम 200 योजन के हो सकते थे, 50 योजन के हो सकते थे, 10 योजन के हो सकते थे, अति लघु क्यों बने? हनुमान जी ने गजब का सूत्र सुंदरकांड में दिया। बोले सुनो, जब कभी दुश्मन भारी व्यवस्था लेकर के तुम्हें मारने चला आवे तब छोटे बनकर के खड़े हो जाना, दुश्मन निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये सिद्धांत। मतलब आप लोगों ने कभी तेज हवा देखी? देखी? जोर से हवा चलते हुए देखी? अरे जोर से हवा दिल्ली में भी तो चलती है, ऐसे सिर हिला रहा है जैसे तुम वेस्ट इंडीज में रहते हो। है? क्या पाताल लोक में रहते हो? अरे कल ही तो तेज आंधी आई थी कि नहीं आई थी? जब भयंकर तेज हवा चलती है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते कि नहीं उखड़ जाते? उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े मकान टूट जाते कि नहीं टूट जाते? टूट जाते हैं। पर भैया बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन गार्डन की घास का बाल बांका नहीं होता। फिर से सुनो, बड़ी बड़ी आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते पर गार्डन की घास का, बगीचे की घास का बाल बांका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ अकड़ के रहते हैं और घास जैसे ही हवा आती है तो झुक जाती है, और जो झुक जाते हैं उनका बाल बांका बड़े बड़े संकटों में नहीं होता है। ये हनुमान जी का सूत्र है। इसलिए किसी कवि ने, शायर ने लिखा है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। और दूसरी बात, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी का सिद्धांत क्या क्या गजब का सिद्धांत सुंदरकांड में परम अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल श्री वीर बजरंग बली ने दिया है। जैसे ही सुरसा नाम की माता ने 7 योजन तही आनन कीना, 100 योजन का मुख बनाया, धन्य रे अंजनेय नंदन वीर बजरंग बली हनुमान जी अति लघु रूप। एक बात और, हनुमान जी अति लघु बने, हमें एक बात नई समझ आती है। भक्ति के रास्ते पर चलने में टिप्पणी करने वाले लाखों मिलेंगे, उनके सामने छोटे बन करके ही निकल जाना चाहिए, कौन झंझट में पड़े। माता जानकी है भक्ति, और हनुमान जी जा कहां रहे? भक्ति की यात्रा पे, भक्ति का पता लगाने जा रहे। इस यात्रा में छोटे मोटे लोग मिले, भक्त वाला आदमी, भक्ति वाला आदमी विवाद नहीं चाहता। जो भक्त होता है वो तो राम कथा का संवाद चाहता है। क्यों? क्योंकि किसी ने एक बात बोली, तुमने 2 बोल दी, उसने एक तमाचा मारा, तुमने खपड़िया फोड़ दी, जा रहे थे राम कथा में, पहुंच गए जेल। ये गड़बड़ हो जाएगी। भाई कोई उल्टा सीधा बोले बागेश्वर बाबा ऐसे हैं, तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, अरे कथाएं ऐसी होती हैं, पूजा पाठ ऐसी होती है, मंदिरों में मत जाओ, काहे को जा रहे, ये वो दुनियादारी ठटरी के बड़े नक्कटा मूसर चंद आगी के लगे रहो, न जाने क्या क्या बोलेंगे। अगर हम जवाब देने लगे, ऐसे समझो कोई सुअर तुमसे लड़ने आ जाए और तुम भी उससे लड़ने लगो, तो सुअर का तो कुछ नहीं बिगड़ना है, तुम गंदे हो जाओगे। हाँ जी या ना जी? सुअर को तो बड़ा मजा आएगा, और बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो वाइट कपड़े थे, हमने देखो कलर लगा दिया, हमने देखो नाले का पानी छपा दिया, हा सफेद कपड़े थे काले पड़ गए हैं। सुअर का कुछ नहीं बिगड़ना है, पर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाना है। उसी प्रकार कोई गंदा आदमी तुमको भला बुरा कहे तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, अपना अस्तित्व खराब हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा ये खाने आई हैं, इनका मुंह इतना बड़ा है, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, हमने डबल योजन कर लिया, हमारा खेल बिगड़ जाएगा। और कौन शरीर बढ़ाने में बना रहे, घटाने में भी अगर काम चल जाए। ये हनुमान जी का देखा बुद्धि का प्रयोग देखना। हनुमान जी ने सोचा बड़े में काम हो या छोटे बनने में काम हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटे बने हैं या बड़े बने हैं, बस राम का काम पूरा होना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। वो कहते राम काज होना चाहिए, चाहे छोटे में चाहे बड़े में। इसलिए तो हनुमान जी महाराज ने जो सुरसा ने किया क्या, सत जो जन ते ही आनन की अति लघु
श्री राम जय राम, जय अब हनुमान जी महाराज ने किया क्या? छोटा रूप तो धारण कर लिया, लेकिन किया क्या? दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। आजकल एंडोस्कोपी चलने लगी, पर ये हनुमान जी ने फर्स्ट बार पहले ही कर दी थी सुरसा की। जैसे ही भारी मुंह बनाया, हनुमान जी भीतर घुस गए। बदन पयठ पुनि बाहर आबा। बदन पयठ मतलब जाना, पुनि बाहर मतलब वापस आना। बदन पयठ पुनि बाहर आबा, मांगा विदा ताही सिर नाबा। हनुमान जी भीतर घुसे, चेक कर रहे, लीवर ठीक है, किडनी बढ़िया है कि नहीं है, और लंस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया है, आते ठीक है, जठराग्नि बढ़िया है, सब ठीक ठाक चेक करके बदन पयठ पुनि बाहर आबा। बदन को अंदर से देखकर हनुमान जी बाहर आ गए। ये एंडोस्कोपी क्या करती है? ये भी तो यही चेक करती है, छाले तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं आते तो नहीं उलझ गई हैं, कहीं गांठ तो नहीं बन गई है। धन्य रे वीर बजरंगबली, अंदर गए और बाहर आ गए। तो एक दिल्ली का आदमी हमें मिला, महाराज जब हनुमान जी अंदर गए थे तब सूप न खाने, मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? हमने कहा ठटरी के बड़े नक कटा, ये बता है कहाँ का? बोले पश्चिम बिहार के। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पश्चिम बिहार के हैं। बोले महाराज बताओ, जब हनुमान जी अंदर गए थे तो सूप न खाने, मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? हमने कहा ठटरी के बड़े छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ही देर से बंद होता है। छोटा मुंह होता तो जल्दी बंद हो जाता, बड़ा मुंह है तो उसे देर लगेगी, और जब तक बंद होता तब तक बदन पेट पुनि बाहर आवा। हनुमान जी बाहर आ गए। तब तक बाहर हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बाहर आए। माँ आपका प्रण पूरा हो गया। क्या प्रण था? खाएंगे। हम भीतर चले भी गए, बाहर भी आ गए। अब हमें आज्ञा दो। मांगा विदा ताही सिर नावा, मांगा तुरंत सुरसा बोली, मोहि सुरन जही, मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोरे हनुमान जी, हमने आपकी बुद्धि और बल को देख लिया है। क्या गजब की बुद्धि है, हमको भी चकित कर दिया है। हम तो सांपों की माता हैं, फिर भी हमको चकित कर दिया। हनुमान जी आपकी इस बुद्धि और बल को देखकर दोनों हाथ उठाकर सुरसा माता ने कहा, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, वो आशीष दे गई सो हरस चलो। जा, हमारा आशीर्वाद है, तुम सब राम काज करोगे। आहा, मेरे प्रियजनों श्रोताओ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद पालने से रुकते हुए काम भी बन जाते हैं। ये बात है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद पालने से रुकते हुए काम भी बन जाते हैं। सुरसा माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी आगे बढ़े,